थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 4-5 लोग हैं हमारे घर पे, कैसे रहें उनके साथ, ठीक है। कुछ बातें हम आज डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सम टाइम हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं अपनी फैमिली के साथ, या सुनो जो हमारी फैमिलीज होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती है बहुत से लोगों को, तो सब बातें कर लेते हैं आपा कि कैसे हम उम्मीदें रखते हैं। बच्चे हैं आपके, कितनों के बच्चे हैं आप में से? बच्चों की शामत आती रहती है। बच्चों को हम मानते हैं अपनी प्रॉपर्टी। बच्चों को कुछ लोग मानते हैं अपनी प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे मेरा अधिकार है। जैसे मर्जी इसको रखूं मैं, मेरी मर्जी है। सुनो, उम्मीदें करते हैं बच्चों से हम बहुत सारी कि जब मेरा बच्चा कहीं जाए ना, कहीं भी जाए वो चुपचाप बैठा रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई तोड़ फोड़ ना करे, खिलौने ना तोड़े, या सुनो। और लोग मुझे बोल रहे हैं कि तेरा बच्चा तो बहुत सियाना है, बहुत इंटेलिजेंट है, या सुनो। कि हम चाहते हैं, हमारे ईगो कहते हैं कि बच्चा हमें सुनने को मिले कि बच्चा बहुत सियाना है। उस चक्कर में 4 घंटे बेचारा बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। उसका बचपन छीन रहे हो आप लोग एक्चुअली। उसने खेलना था, उसने खेलकूद करनी थी, खिलौने तोड़ने थे, है ना। खिलौने कुछ लोग लेके आते हैं, संभाल के रखते हैं उसको, भाई कल इस्तेमाल कर लियो भाई। कोई खिलौने दे गया उसको, ठीक है, महीने बाद खिलौने है किस लिए? तोड़ने के लिए खिलौने हैं। या सुनो, जब आप थे ना बच्चे, आपने सारी वो गुड्डियां तोड़ी हैं, उसके बाल निकाले हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें आपने करी हैं। सोचो अपने बचपन में क्या क्या किया अपन ने। जो बच्चे 90 के साल के ईयर के हैं या पुराने बच्चे, आपने भी सोचो क्या किया था पहले। मिट्टियों में खेल रहे हो आप लोग एक्चुअली, है ना। अब तो मिट्टियां है नहीं वो वाली, और हम बच्चे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। सुनो, तो एक बंदे ने बोला, एक मनोवैज्ञानिक थे, बच्चों के मनोवैज्ञानिक, वो कहते कि उनसे सवाल किया गया कि कौन कंट्रोल करता है। वो कहते बच्चे जिद्दी नहीं होते, जिद्दी होते माँ बाप एक्चुअली। वो कंट्रोल करना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है। जब हम बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं हर बात में, ठीक है, और जब वो छोटे होते हैं, उनकी बॉडी इतनी जान होती नहीं उनकी बॉडी में, ठीक है, वो फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, हम उनको कंट्रोल करते हैं। सुनो, ये हम प्रयास करते हैं। और कई पेरेंट्स ऐसी गलती मिस्टेक करते हैं कि वो अपने दम पे, क्योंकि वो स्ट्रांग है आज, वो यंग है, वो अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने दम पे, ठीक है। वो कुछ भी करना चाह रहा है, उसे कंट्रोल कर रहे हैं हर मामले में कि वो उससे स्ट्रांग है। फिर क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चे को वो बचपन याद है, ठीक है, क्या हुआ था उसके साथ, ठीक है, वो सेम चीजें रिपीट करता है वैसे। फिर वो बच्चों को, फिर वो, अब माँ बाप क्या हो गए, वो तो बूढ़े हो गए, बच्चा हो गया स्ट्रांग एक्चुअली। फिर वो कंट्रोल करता है माँ बाप को अपने। यस और नो? तो हम वो गलती ना करें अपने बच्चों के साथ कि हम वो उन्हें कंट्रोल, मतलब उनको मैनर्स सिखाने हैं, हर चीज सिखानी है, ठीक है, बट कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। सम टाइम एग्जाम में नंबर नहीं आए तो हम कंट्रोल करते हैं, मेरे 60% 70%, ये कई उलझे रहते हैं कई लोग इसमें। सोचो, ध्यान से सोचो कभी यार, इसको क्या नंबरों से डिसाइड होगा बच्चा काबिल है या नहीं? सोचो कभी, किसी में कौन से गुण है, किसी में कौन से गुण है। सुनो, इतने बच्चे दिखा दूंगा आपको मैं जो पढ़े लिखे हैं बट वो स्ट्रेस में है और उन्होंने आत्महत्या कर ली। 92 आने थे, 90 आ गए, क्या फायदा उस लाइफ का? ये सुनो, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो खुश हैं अपनी जिंदगी में। 60% आए थे, मेरे शायद नंबर होंगे 42%, आपको डिग्री भेजूंगा, ठीक है। 33% भी आए मेरे नंबर, पासिंग नंबर आए हैं। क्या हम सफल नहीं है अपनी जिंदगी में? सुन लो, तो मैटर नंबर नहीं करते, नंबर क्या, कितने नंबर आए इसलिए, ठीक है। मैंने अभी बच्चे, जो मेरे बच्चे भी स्कूल में लगे हैं, उनको मैंने ये बोला कि नंबर मैटर नहीं करते, तुम नंबर कम लेके आओ, ज्यादा लेके आओ, मैटर वो नहीं करता। तुम जिंदगी जी रहे हो ना, अब तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, तुम अपना बेस्ट कर रहे हो, मैटर वो करता है, नंबर मैटर नहीं करते। बात समझ रही है? तो ऐसे इतने, आप देखो टॉप 10 जो लोग हैं ना, वर्ल्ड के टॉप 10 लोग उठाओ उनको आप, जो अमीर लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो डिग्री होल्डर है एक्चुअली। कोई +2 पास है, कोई 10th पास है, कोई किसी के नंबर कितने कम आए हैं, ठीक है, वो सब लोग रिच है। सोचो, कल पल्ले पैर नहीं पैरी। और हम लोग कई नंबरों के चक्करों में, कई बार इस चक्कर में उलझे रहते हैं, या सुनो, और बच्चे कंट्रोल करते, बच्चे को टेंशन में रखते हैं कि यार तू नंबर क्यों लेके आया। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंडल्स करिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है आज का, ठीक है, कि क्यों टेंशनें हम पालते हैं और क्यों चीजें होती हैं जैसे, आई होप हमारी कम्युनिटी, हमारा परिवार ही समझ पाएगा इन बातों को, अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है।
और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। हर बंदे की बाकी अलग अलग सोच होती है, ठीक है, और हमारा काम है कि हम सही चीज़ गाइड कर पाएं, चीज़ों को बता पाएं, ठीक है। बाकी अपनी अपनी विश होती है कि कैसे हमने उसको ठीक करना। अब बात करते हैं माता पिता के बारे में। और माता पिता जब हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है, समटाइम हम उनकी सोच से मैच नहीं करती, हमारी सोच उनसे मैच नहीं करती। हमारी फिलोसफी, हमें लगता है कि हमारी एज अभी इतनी यंग है और वो पुराने विचारों की हो गई। सुनो, क्या चाहते हैं हमारे माता पिता हमसे, बताओ आप क्या चाहते होंगे वो? हमारा भाई क्या चाहता होगा हमसे? समटाइम भाई के क्लेश होते रहते हैं। भाई भाई में क्लेश किस बात के होते हैं? कई बार मतलब डिस्प्यूट होते हैं कि पैसे को लेके, या फाइनेंशियली कोई लॉस हो गया, ठीक है, उसने पैसे ले लिए तो उसका लॉस होता है। हम समझे इस बात को कि वो भाई, कितने भाई सोचो हमारे, कितनी बहनें, कितने माँ बाप के बच्चे हमारे, ये सुनो, 2 3 4, और हम उनके साथ अगर उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं है हमारी, वहां पर हम प्रॉपर उनको टाइम भी नहीं बता रहे। सम टाइम ना एक भाई दुनिया में नहीं रहता हूँ मान लो, ठीक है, फिर रिग्रेट होता है कुछ लोगों पे, यार मेरा भाई होता ना, मैं आज खाना खाता इकट्ठा, टाइम स्पेंड करता, या सुनो उनके साथ, और जीवन जी पाते हैं हम इकट्ठे, पैसा मैटर नहीं करता, है ना। और कई लोग उस काम में उलझे रहते हैं, और वो लोग एक्चुअली अपने भाइयों में क्लेश और मतलब ये चीजें रहती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब भाई आपका मान लो अगर डांस कर रहे हो भाई के साथ, उसने पर्स नहीं चुरा लेना आपने, ठीक है। अगर खाना खाओगे तो वो रोटी नहीं छीन लेगा आपकी, ऐसा नो, रोटी इकट्ठे खा लो, डांस इकट्ठे कर लो, टाइम बिता लो, ऐसा नो, वो टाइम दोबारा वक्त वापसी आना नहीं है, ये सब लो। और माता पिता कुछ बोलते हैं अपने को मान लो, तो कुछ बातें मान लेनी चाहिए। अगर आपको पसंद है तब भी मान लेनी चाहिए, पसंद नहीं तब भी मान लेनी चाहिए, ये सब लो। क्या चाहते हैं हम लोग? वो छोटी सी बात चाहते हैं हमसे, सिर्फ छोटी सी बात है कि तुम ये काम कर दो, और वो काम कर दें हम लोग असली। बस उन्होंने बोला कि ये गिलास यहाँ से यहाँ रख दो यार। उन्होंने बोला कि आज आप प्रे कर लो भगवान के, खड़े हो गए आगे, ठीक है, तो कर लो। इतनी बात चाहते हैं सुनो आप। और कई बार हम कहते हैं कि नहीं, मैंने ये बात नहीं करनी है, मैंने ये चीज नहीं करनी है। क्या फर्क पड़ता है सुनो, अगर आपने बात मान ली तो उसकी। जिनको जो लोग करने वाले आज के बाद अप्लाई, कुछ बातें अप्लाई करने वाले आप लोग आज के बाद। अब बात करते हैं पति पत्नी के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं। पत्नियां चाहती हैं पति से बहुत कुछ। उनके मन में गुबार भरे होते हैं, पूरे दिन के गुबार, पूरे दिन की बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें, है ना। अब वो सारी बातें, जो सारा गुबार है ना, वो चाहती हैं शेयर करना अपने पति के साथ। वो सारी जो एनर्जी होती है वो लगाना चाहती है अपनी पति की, मतलब वो जो भी टेंशन है ना, उनको सुना के, उन पे निकाल के फ्री होना चाहती है, भाई फ्री हो जाए वहां से, कैसा लो। और पति देव आते हैं घर से, उनकी बात सुनते नहीं है। अगर पति कितने, यहाँ कितने पति बैठे हैं आप में से जो पति हैं, इनकी शादी हो गई है और आपकी पत्नी है? एनीवन? कोई है यहाँ पर आप में से? बस 6 पति हैं, बाकी अनमैरिड है। बाकी क्या बाकी मतलब मैरिड होंगे, बट आप लोग सोचते हो कि चलो मैं सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सब घरों में ऐसा ही है। तो जब पत्नी कोई भी बात करती है, ठीक है, वो सब बातें सबको शेयर नहीं कर सकती है, सुनो, और सब बातें आपको शेयर कर सकती है। तो अगर आप सुन ले सब बातों को ध्यान से, वो सारी बातें जो निकालना चाहती है, ठीक है, उनकी कुछ बातें जो गर्म होती हैं वो भी सुन लेकर आप, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो किस पे, मतलब किस पे निकाल ले वो गुस्सा? ससुर पे? सास पे? सास को बोलेगी कौन लड़ेगा? सब लड़ेंगे। पर पति पे निकालेगी तो कोई नहीं लड़ेगा, ये सुनो। पति अगर समझे इस बात को कि हाँ मेरी पत्नी इतना कुछ करती है ना, मेरी मम्मी लड़ी को रोटी बना के देती है, मेरे बच्चों को संभालती है, इतना कुछ ध्यान रखती है हमारे घर का, वाई नॉट की अगर गुस्सा हो रही है तो कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जो पत्नी है वो भी समझे कि पति बेचारे सताए होते हैं, घर के काम होते हैं उनके, बड़े सारे ऑफिस के काम होते हैं, उनको जॉब होती है, सुनो, उनको सैलरी नहीं मिली, कोई दिक्कत आ गई, परेशानियां होगी, हम सुनते नहीं उनकी बात को, हम सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं। उनकी बात को सुन लेना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सुनो।
कुछ बातों को इग्नोर कर दें आप, कुछ बातों को सही कर लें आप। एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं इस दुनिया में। हर व्यक्ति में कमियां हैं, हर व्यक्ति में खूबियां हैं। क्यों ना हम खूबियां चेक करें, है ना, किसमें क्या खूबियां हैं, हम चेक करते हैं क्या हमारे उनमें कमियां कौन सी हैं। वाई नॉट आज के बाद हम चेक करें कि मेरे 10 खूबियां मेरे पति की, 10 खूबियां मेरी पत्नी की, नोट करें इसको। कर सकते हैं हम लोग आज के बाद। कौन करेगा आप में से? जैसे ये 10 कमियां, 10 खूबियां, अभी हमने एलडीआर में थे हम लोग, एलडीआर में हमने करवाया था जी, 3 खूबियां हमने सबको कान में सुनवाई थी, है ना। अच्छी फीलिंग आई थी ना आपको? 3 वो सुन के अपनी अच्छाइयां यार, कि मैं ऐसा हूँ, अच्छा क्या बात है। मुझे किसी ने बोला नहीं आज तक आगे। मेरे को फर्स्ट टाइम बोला किसी ने आगे, हाँ आप भी इतने स्मार्ट हो, है ना, आप भी इतने अच्छे हो। कहा ने बोला आगे ना, जो लोग जयपुर एलडीआर आए थे यार आप में से। सो कौन कौन आज के बाद खुद को बदलने वाला है? पति ही ऐसा पर्सन है जिसे डांट के मजा आता है। अच्छा, पति ऐसा पर्सन है। चलो वेरी गुड, फैंटास्टिक। आई होप आप आज माइंड हैप्पीनेस जो टॉपिक हुआ हमारा, टेस्ट टॉपिक जो हमारा, ठीक है, उसको अब आप लोग अप्लाई करेंगे। जिंदगी विचारों की गेम है। अगर विचार बदलेंगे हमारे, अगर हमारी फिलोसफी बदलेगी, सोच बदलेगी, ठीक है, तो चीजें ऑटोमेटिक बदलेंगी। और हम यहाँ पर जीने आए हैं, हम दुनिया में काटने नहीं आए कि हम लोग लाइफ को काट रहे हैं, ठीक है। वही इंसान जी रहा है जो खुश है, वही इंसान जी रहा है जो खुश है। जो खुश नहीं है ना, वो दिन काट रहा है। इतनी सिंपल सी बात में समझनी है, ठीक है। आपकी 10 साल गए लाइफ के और आप खुश नहीं थे 10 साल में, सिर्फ अपने पैसे कमाए, कुछ भी करा आपने, ठीक है, आपने जिंदगी जी नहीं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करा। बट 10 साल जिए अगर आपने, वो लाइफ को एंजॉय किया आपने, इट मीन्स आपने जिंदगी जी है, ठीक है। और समय सबसे कीमती है, वापसी नहीं आने वाला, ठीक है। अगर अपने टेंशन में रहे, आप स्ट्रेस में रहे, वो समय वापसी नहीं आएगा आपका, लौट के नहीं आएगा, ठीक है, वो चला गया आपके साथ। तो वही वाई नो वही टोटल अंडरस्टैंड कि हम समझे इस बात को, आज समझे इस बात को, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं, आज हम परिणाम नहीं लेंगे, रिजल्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और आई होप आप लोग समझेंगे इस बात को, अंडरस्टैंड करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। सबको विश यू ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी गाइस, खुश रहिए, जिंदगी को एंजॉय करिए। दिस इज ओनली वन लाइफ यू हैव, और इस जिंदगी में अपने आप को एंजॉय करिए। सबको बाय बाय, गॉड ब्लेस एवरीवन।